आए दिन आपके शहर में, आपके गली मोहल्लों में, आपकी सोसाइटी में यह खबर आपने सुनी होगी कि आवारा कुत्तों ने किसी पर हमला कर दिया, किसी बच्चे को नोच दिया, किसी बच्चे को झटक दिया। और यही कारण है कि अब इसको लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के साथ साथ जो बस स्टैंड है वहां से दूर रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। इतना कि नहीं, दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 महीने पहले सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया था। कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ एफआईआर के आदेश भी दिए गए थे। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा और यह एक ऐसा फैसला है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला है। और इस फैसले की कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को दरकार थी, और ये इस लिहाज से थी क्योंकि आपके और हमारे बच्चे आपके आसपास गली मोहल्लों में अगर जाते हैं तो कई बार डॉग बाइट का शिकार हो जाते हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बस स्टैंड्स वगैरह सब से डॉग्स को उठाया जाएगा और उनको रिलोकेट किया जाएगा। इतना हार्श ऑर्डर आज पास हुआ है, बट आई स्टिल हैव होप, आई स्टिल बिलीव इन द डिवाइन जस्टिस कि जो बेज़ुबान जानवर हैं उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन चलिए, आप याचिकाकर्ता को सुन रहे थे, ये डॉग लवर हैं जो कह रहे हैं कि ये उन बेजुबानों के लिए सही नहीं है। लेकिन जिन बोलने वाले लोगों के साथ ये सब हो रहा है, उन लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि भाई इसको इस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन चलिए, कोर्ट के आदेश की 5 बड़ी बातें आपको बता देता हूं। कोर्ट के आदेश की 5 बड़ी बातें हैं। एनएच पर, नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाए जाए। इतना कि नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है राज्यों के सीएस 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करें। 2 हफ्ते में स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों में पशुओं की एंट्री को रोका जाए, उसे बैन कर दिया जाए। नोडल अधिकारी नियुक्त हो और हर 3 महीने से जांच की जाए। हर 3 महीने में जांच हो कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई परिणाम निकलकर सामने आ रहा है या नहीं। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर वापस न छोड़ा जाए जहां से पहले पकड़ा जाता है और फिर उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसको लेकर भी कोर्ट ने सख्ती से आदेशित किया है। लेकिन अब जरा इस आदेश के पीछे की एक बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूं। वो बड़ी वजह आंकड़े है। अब जरा उसको समझिए, पूरे देश की स्थितियां क्या है। महाराष्ट्र से लेकर पूरे राज्यों में अलग अलग, यानी पूरे देश में जो डॉग बाइट के मामले हैं वो किस तरह के सामने आए हैं, लाखों में ये मामले हैं। अब जरा देखिए, दिल्ली में 0.2 लाख, गुजरात में 3.9 लाख, कर्नाटक में 3.6 लाख, केरल में 1.1, तमिलनाडु में 4.8, महाराष्ट्र में 4.8, बिहार में 2.6, ये लाख में मामले हैं। आंकड़े साल 2024 के हैं। ये सोर्स जो है वो पशुपालन विभाग है। आप समझ रहे हैं यानी कैसे डॉग बाइट के मामले एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा डॉग बाइट के मामले जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं, सबसे ज्यादा 4.8। तमिलनाडु में भी लगभग बराबर ही है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लगभग एक जैसी स्थितियां हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा दिल्ली में तो कम नजर आते हैं। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा इसलिए हमने नहीं दिया क्योंकि यहां जो स्थितियां हैं वो भी कुछ इससे अलग नहीं है, इतर नहीं है। यहां भी डॉग बाइट के मामले कुछ इसी तरह के सामने आ रहे हैं। और ये खूंखार डॉग बाइट के मामले जो दर्शाते हैं कि आखिर कैसे ये चीजें और ज्यादा भयावह होती जा रही है। यही कारण है कि कोर्ट ने यह फैसला लिया है। कई बार तो ये स्थितियां हो जाती है कि रेबीज के इंजेक्शन तक खत्म हो जाते हैं अस्पतालों में, शहरों में।